मंगला प्रसाद तिवारी का पूरा परिवार ने जगाई इंसानियत, भूख के खिलाफ परिवार की मुहिम। ज़रूरतमंदों की मदद करना ही संसार का सबसे बड़ा सुख है और पुण्य का काम भी है। ऐसे में हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक ऐसे परिवार में जो निस्वार्थ होकर के हर रविवार को गरीबों का पेट भरता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये मंगला प्रसाद तिवारी का परिवार है। बच्चे भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, मंगला तिवारी जी भी बैठे हैं, उनके पिताजी भी बैठे हैं। और अगर हम बात करें तो ये हर रविवार को इसी तरह इनका परिवार खाना बनाता है उन लोगों के लिए जो बेहद गरीब हैं, जिनके यहाँ खाना नहीं पहुँच सकता है। हालांकि ये कोई भंडारा नहीं है, ये एक ऐसा सेवा है जो निस्वार्थ है। मतलब कि हर रविवार को सुबह 9 बजे बच्चे, इनकी पत्नी, इनके बाबूजी, पिताजी और मंगला प्रसाद जी, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूड़ी बनती है। और अगर हम इधर सब्ज़ी दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी भी घर के लोगों ने तैयार की है। और कहा भी जाता है इंसान ही इंसान के जब काम आता है तो इंसानियत और ऊंची होती है, और उसी की ये मिसाल बानगी सब पेश कर रहे हैं। दरअसल जहां आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते, वहीं प्रयागराज का एक परिवार पिछले 3.5 साल से हर रविवार मानवता की मिसाल लिख रहा है। फिलहाल ये कहानी सिर्फ भोजन वितरण की नहीं, बल्कि ये कहानी है संवेदना, जिम्मेदारी और इंसानियत की। आपको बता दें कि प्रयागराज के छूसी क्षेत्र में रहने वाले मंगला प्रसाद तिवारी और उनका परिवार पिछले कई वर्षों से हर रविवार असहायों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनता आ रहा है। दरअसल करीब 3.5 साल पहले एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने इस परिवार की सोच और दिनचर्या दोनों बदल दी। सड़क किनारे एक लाचार व्यक्ति जमीन पर गिरे भोजन को समेटकर खाने की कोशिश कर रहा था। दृश्य इतना मार्मिक था कि वहाँ से गुजर रहा पूरा परिवार भीतर तक भावुक हो गया। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने महसूस किया कि अब सिर्फ अफसोस काफी नहीं। उसी दिन एक संकल्प लिया गया कि अब हर रविवार जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। इसके बाद तिवारी परिवार का घर रसोई सेवा का केंद्र बन गई। मंगला प्रसाद तिवारी, उनकी पत्नी, बच्चे और पिताजी, 3 पीढ़ियां एक साथ इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। घर के बच्चे सब्जी काटते हैं, बुजुर्ग रोटियां बेलते हैं, महिलाएं भोजन तैयार करती हैं और फिर पूरा परिवार मिलकर पैकेट पैक करता है और रविवार दोपहर तक भोजन के पैकेट तैयार हो जाते हैं। इसके बाद परिवार के सदस्य शहर की सड़कों, फुटपाथों और झुग्गी बस्तियों में पहुंचते हैं। समय के साथ ये पहल अब एक परंपरा बन चुकी है। हर रविवार इस परिवार के लिए सेवा, संतोष और मुस्कान का दिन होता है। और स्टोरी करने के लिए हम देख रहे हैं कि आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बाबूजी हैं। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया था कि हर रविवार को ही करना है? पहला सवाल तो यही है कि रविवार का दिन क्यों रखा गया, और क्या पहली बार आपने जहन में आया था कि आपको खिलाना है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, चूँकि अच्छी चीज़ों को लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, बुरी चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, अच्छी चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने बोल दिया। चूँकि लंबे समय से मैं करता आ रहा हूँ, 3.5 साल से ऊपर हो गया, बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। तो अब आप आते हैं आपके सवाल पे कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, और दूसरा आपने जो पूछा कि कैसे शुरुआत हुई, प्लस जो है दूसरा क्या आपने पूछा? नहीं, हम कि रविवार का दिन ही जी, रविवार का दिन। तो पहली बात तो ये कि रविवार का दिन चूज करने का सिर्फ एक कारण था कि मैं जॉब में हूँ, और प्राइवेट जॉब में होने के नाते मंडे टू सैटरडे वर्क प्रेशर रहता है, और वर्किंग आवर में कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि आप कोई इस तरीके का काम करें, क्योंकि समय भी नहीं मिलता है। तो संडे एक ऐसा दिन होता है जो हम अपने व्यक्तिगत यूज में लेते हैं। बहुत सारे लोग संडे को मूवी देखते हैं, बहुत सारे लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, बहुत सारे लोग सो कर के बिताना चाहते हैं, यानी कि आराम करना चाहते हैं। तो एक दिन जो ऐसा था रविवार का, उसे हम इस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, ये हम लोगों ने विचार बनाया, चूँकि विकल्प भी नहीं था। संडे के दिन हम और हमारा परिवार, जैसे कि आपने बताया और यहाँ दिख भी रहा है कि हम घर पर ही फूड पैकेट तैयार करते हैं। हर संडे मेन्यू बदलते हैं। घर का बना हुआ भोजन हम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनके पास कोई जाना भी मुनासिब नहीं समझता। मैं उन लोगों को गरीब भी नहीं कहता, चूँकि गरीब का कोई पैमाना नहीं है। हम निराश्रितों की सेवा करते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो दिव्यांग भी हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब हैं वो भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, तो उनके लिए हम ये सेवाएं करते हैं। ये सोच हम लोगों को आई करीब जो है 3.5 साल पहले। एक बार पत्थर गिरजाघर आप बखूबी वाकिफ़ हैं,
सिविल लाइंस के, तो उसके फुटपाथ पर एक व्यक्ति को ज़मीन पर पड़ा हुआ भोजन, जैसे हम आप कोई भोजन गाय के लिए या कुत्ते के लिए डाल देते हैं फुटपाथ पे, तो वो भोजन उठा करके खाते हुए देखा एक ठीक ठाक व्यक्ति को। तो दिमाग में यह आया कि भाई ऐसी जगह पे, ऐसे देश में जहाँ किसी भी चीज़ के हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है, और ऐसी जगह पे अगर हम आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति ज़मीन पे पड़ा हुआ भोजन उठा के खा रहा है, तो वो अंदर से एक आवाज़ आई कि हम क्यों ना ऐसे लोगों के लिए कुछ काम करें। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। मेरी धर्मपत्नी अमृता तिवारी जी ने इसमें सहयोग दिया। जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर जिसके साथ उसका परिवार है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे पूज्य पिताजी पंडित श्री कैलाश नाथ तिवारी जी और मेरी धर्मपत्नी अमृता तिवारी जी और सारे बच्चे मिलकर के घर पर ही ये फूड पैकेट तैयार करते हैं, और उसके बाद हम इसे लेकर के निकलते हैं प्रयागराज शहर में उन लोगों की तलाश में जिन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। कितने रविवार हो चुके हैं अब तक की? सर अभी तक जो है, मतलब आज संडे ही है, संयोग है, और आज जो है 186 रविवार ये स्टार्ट है। 185 हो चुका है और आज हम 186वां रविवार चला रहे हैं। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा और इसे बढ़ाना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि रविवार ही क्यों, तो उसी से जो मैंने अभी बताया कि रविवार छुट्टी मिलती है, हम उसे इसमें यूज करते हैं, इसीलिए इस अभियान का नाम भी रविवार की रसोई रखा गया है। तो रविवार की रसोई ये चलाते हैं, रविवार को ही चलती है, इसलिए चूंकि हम उसी दिन छुट्टी पे रहते हैं। आजकल देख रहे हैं कि बड़ा ही रील्स का ज़माना है, और महिलाएं हो, बच्चे हों, सभी लोग रील्स में ही बिजी रहते हैं। क्या कभी बच्चों ने इससे बोला आपसे कि पापा आज हम रील देख रहे हैं या मोबाइल में गेम देख रहे हैं, हम नहीं इस काम के लिए? नहीं, देखिए रील का ज़माना है, नो डाउट जो है बच्चे उस तरफ रुझान भी उनका रहता है, लेकिन ये पूर्वजों का संस्कार है कि अभी तक बच्चे जो है, जो होता नहीं कि जैसे आपको संस्कार मिलते हैं, हमारे बाबा, हमारे दादा, उसके बाद जो है पिताजी, सब ने जो संस्कार दिए हैं वही हम भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो उसमें हम सफल हैं। तो बच्चे बल्कि रील देखने से ज़्यादा बेहतर, जैसे अभी भी आप यहाँ पे उपस्थित आप देख रहे होंगे, तो हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में बड़ा जो है बिलीव करते हैं और लग करके पूरी तन्मयता से ये काम करते हैं। परिवार में कौन कौन लोग आपको सहयोग करता है? कितने लोग परिवार में हैं? मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, और मेरी धर्मपत्नी जी हैं अमृता तिवारी जी, बड़ी बेटी मेरी काजल तिवारी है, उससे छोटी बेटी है आंचल तिवारी, एक बेटा है रुद्र, और ये जो है सबसे छोटी बेटी है रिद्धि। यानी कि 4 बच्चे हैं मेरे, और पिताजी साथ में हैं, धर्मपत्नी जी। हम सब मिल कर के ये काम करते हैं, और सब घर पर ही सारी चीज़ें तैयार होती हैं, बाहर से कुछ भी नहीं। और इवन जो है रविवार की रसोई जब हम तैयार करते हैं, तो उस दिन का भोजन भी हम सब वही करते हैं, सिर्फ इसलिए कि फूड क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो। हम जिसे देने जा रहे हैं उसे ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं से कुछ भी खिला के चले गए। वो भाव, वो प्रेम, वो पिताजी मेरे कहते हैं कि सेवा भाव कहा जाता है। लोग भूल जाते हैं कि सेवा के साथ भाव जुड़ा हुआ है, तो जब तक भाव नहीं रहेगा आप सेवा नहीं कर सकते। तो उस सेवा भाव से ही ये काम किया जाता है। फिलहाल अब ये सेवा एक परंपरा बन चुकी है। हर रविवार मानवता का उत्सव बन जाता है। जरूरतमंदों के चेहरे की मुस्कान इस परिवार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। समय के साथ यह पहले एक परंपरा बन गई। अब ये सिर्फ भोजन वितरण नहीं, बल्कि संवेदना और जिम्मेदारी का प्रतीक है। परिवार का मानना है कि समाज में बदलाव बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से आता है। अगर हर घर सप्ताह में एक दिन भी जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दे, तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। ये मंगला भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर भी देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं सेवा भाव में लगे हुए हैं। हालांकि ये तस्वीर अनोखी है, क्योंकि कई पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं, और उन पीढ़ियों में जो सबसे कम उम्र की पीढ़ी है उनको ये ज्ञान मिल रहा है। हालांकि ये सारा ज्ञान जो मिलता है वो पूर्वजों से ही मिलता है। मंगला भाई बताते हैं कि इनके पिताजी, माताजी भी इस कार्य के लिए आगे प्रेरणा स्रोत थे कि वो ऐसे कार्य करें। हालांकि जब ये अपनी पत्नी के साथ सिविल लाइंस गए तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे परिवार थे जिनको भूख लगी थी, लेकिन उनके पास खाने को नहीं था। तो अब हम बात करेंगे इनके बेटे रुद्र से। रुद्र, आप जो हैं ये काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है आपको, और कौन सी क्लास में, पहले ये बताइए। मैं 4th क्लास में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करते वक्त। मेरी बहन भी कहती है, मेरी दीदी भी कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में। अच्छा, और मोबाइल देखने में मन नहीं, देखते हो कि संडे को छोड़ देते हो कि संडे को? नहीं, मोबाइल नहीं देखते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस काम में सहयोग करते हैं। अच्छा, संडे का इंतज़ार रहता है कि संडे को फिर हम लोग को खाना बनाना है, खाना सब लोग मिलके बनाएंगे? हाँ, ये याद रहता है कि संडे को काम करना है।
शाम को, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए रुद्र हैं, और ऐसे ही तस्वीर हर रविवार को मंगला प्रसाद तिवारी जी के घर से देखने को मिलती है, और किसी को ये बताते नहीं हैं, ना सोशल साइट पे वैसी तस्वीर लगाते हैं जो आपको आमतौर पर दिखाई देती होगी कि आप सेवा भी कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि अंदर ये पूरा का पूरा जो खाना है वो यहाँ पर बनता है, उसके बाद पैकेट तैयार किए जाते हैं, फूड पैकेट्स, और फिर कभी वो अपनी स्कूटी से या फिर कभी अपने कार से पति पत्नी निकलते हैं और उन लाचार जो खा नहीं सकते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, उनको ये निस्वार्थ होकर के मदद करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अनोखी तस्वीर भी प्रयागराज से देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संयुक्त उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।